सबसे पहले उत्तान पाद की कथा सुना रहे हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी नेतरा यत्सुतो भवध्रुवः। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। उत्तान पाद का मतलब क्या है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तान पादः। जिसका पैर ऊपर की तरफ हो, सर नीचे की तरफ हो, उसे उत्तान पाद कहते हैं। हम लोग भी उत्तान पाद ही हैं। गर्भ में बालक का जो पैर होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो ये उत्तान पाद के बहाने हम लोगों की कथा है। उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है? सुंदर नीति वाली को सुनीति कहते हैं। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि मतलब सुरुचि, जो अपने मन का करे, अपने रुचि का करे, उसे सुरुचि कहते हैं। हम लोगों का भी दो पत्नियां हैं, हम लोगों की भी। आप कहेंगे महाराज दो पत्नियां तो नहीं है, एक ही तो है। हमने तो एक ही बार शादी किया था, दो कहां से आ गई? हाँ, ये जो बुद्धि होती है ये पत्नी होती है जीव का। जीव की जो पत्नी, जीव का जो ये बुद्धि है जीव की पत्नी। इसी बात को भीष्म पितामह जी ने भगवान से कहा कि प्रभु जब सरसैया पे पड़े थे, बाण के सैया पर लेटे थे, भगवान अंतिम समय दर्शन देने गए तो भीष्म बाबा ने कहा प्रभु आप मेरे बुद्धि रूपी बिटिया से विवाह कर लीजिए। ये जो बुद्धि होती है, हम लोगों की भी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। अब आप कहेंगे कैसे? आप कोई गलत काम करने जाओ तो जो सुनीति होती है एक बार कहती है ये गलत है, इसको मत करो। होता है कि नहीं? हाँ, भी कोई गलत काम चोरी करने या कुछ भी गलत काम करने जाओ तो एक बार जो सुनीति होती है वो कहती है इसको मत करो, लेकिन जो सुरुचि होती है वो कहती है कर लो कर लो, एक ही बार तो करना है, कौन देख रहा है? हाँ? तो उत्तान पाद की भी दो पत्नी हैं, सुनीति सुरुचि। ये जो सुरुचि थी थोड़ी सुंदर ज्यादा थी, दोनों को कोई संतान नहीं थी। सुरुचि ने कहा उत्तान पाद से महाराज आप इस मेरी सौत को इस राजमहल से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊं। तो सुरुचि थोड़ी सुंदर थी, सुनीति थोड़ी कम सुंदर थी बेचारी, तो उसको राजमहल से बाहर निकाल दिए। बोले जाओ और वहीं पर तुम रहना। उनको राजमहल से राशन इत्यादि सब चला जाता था। समय बीता, सुनीति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सुरुचि को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव, और जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम था उत्तम। उत्तम ध्रुव दो पुत्र हुए। 5 वर्ष तक ध्रुव हो गए और
माता से पूछते, माँ मेरे पिताजी कौन है? तो सुनीति बहका देती, अरे नहीं बेटा, तेरे पिताजी गए हैं, परदेश गए हैं, बताती नहीं। लेकिन जब वो छोटा सा बालक खेलने जाता तो जो उसके मित्र थे गांव के, वो सब कहते कि तेरी तो बाप ही नहीं है, तेरा तो बाप ही नहीं है। एक दिन बच्चों ने खूब चिढ़ाया, अरे तू तो बिना बाप का है। रोते हुए बेचारा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरा बाप कौन है। जिद कर लिया। सुनीति ने कहा, तू जानना चाहता है तेरा बाप कौन है? सुनीति ने कहा, तू जानता है तेरा बाप कौन है? हाँ, तो सुनीति ने कहा कि जो राजमहल में है, ये जो राजमहल दिख रहा है, ये जो उत्तान पाद है, यही तेरे बाप है। ध्रुव ने जैसे सुना कि मेरे जो बाप है वो और कोई नहीं, महाराज उत्तान पाद हैं, तो दौड़ते हुए गए और जाकर के राजमहल में जाकर के और अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहे। और जैसे ही गोद में बैठना चाहे महाराज, तो तुरंत जो सुरुचि थी, सुरुचि ने उस छोटे से बालक को उठा करके पकड़ करके खींच लिया और बोली, अरे मूर्ख, अगर इस गोद पे बैठना चाहता है तो तू भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रकट हो तो उनसे एक ही वरदान मांगना, क्या? कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करो। आज छोटा सा बालक भगवान, छोटा सा बालक महाराज जो था ध्रुव, रोने लगा और रोते हुए अपने माँ सुनीति के पास आया। माँ, हमें भगवान की तपस्या करनी है। माँ, हमें भगवान की तपस्या करना है। माँ ने कहा, तपस्या करना है, ये तपस्या कोई साधारण नहीं है, कोई हंसी खेल की बात नहीं है। तपस्या करने जाएगा जंगल में, तुझे वहां शेर भालू खा ले जाएंगे। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं माँ, हमें तपस्या करना है। माँ ने पूछा, बेटा तुझे तपस्या क्यों करना है? क्या बात है, क्यों तपस्या करना है? ध्रुव ने कहा, वो जो सुरुचि थी उसने मुझसे कहा कि तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से प्रकट होगा तब तू इस गोद पे बैठने का अधिकारी होगा। ए बता माँ, क्या सबसे बड़ा गोद वही है? सुनीति ने कहा, बेटा इससे भी बड़ा गोद परमात्मा का है, इसलिए तू परमात्मा को मांग ले, जा करके भजन कर, तपस्या कर। धन्य है। देखो आजकल की माताएं अपने बच्चों को भजन पूजन में नहीं लगाती हैं। हाँ, कहाँ लगाती हैं? नहीं लगाती हैं। कोई बच्चा रोता है तो माताएं कहती हैं, चुप हो जा, नहीं तो तुझे बाबा जी उठा ले जाएंगे। हाँ, इतना डरा देती हैं बच्चों को कि संत भगवान बाबा जी को देख करके बच्चा इतना तेज दौड़ता है कि ऐसा लगता है कि उसामा बिन लादेन दौड़ाया है AK-47 लेकर के। हाँ, लेकिन ये गलत है। अपने बच्चों को ऐसा मत करो, अपने बच्चों को संतों से जोड़ो।